नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा व्रत कथा। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा और चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने वाला है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म और अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है। इस तिथि में बहुत से नए कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान आदि देने चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुखी और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पूर्णिमा व्रत कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए और कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर जी के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात ऋषि दुर्वासा वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। ऋषि दुर्वासा भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं, लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा ऋषि भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। उन्हें यह कार्य इंद्र का अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा ऋषि क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी। तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा ऋषि जी कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उन्हें उमा महेश्वर व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। तब इंद्रदेव ने इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। बोलो उमा महेश्वर की जय। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।